हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी टीयर 3 के शिक्षकों का स्वागत है। देखिए भाई, 15 तारीख से आप लोग को स्कूल ज्वाइनिंग कर लेना है। उसको लेकर अब तक कुल 24 जिलों से पदस्थापना पत्र और योगदान पत्र वितरण हेतु पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें स्पेशली मेंशन है कि आपको किस तिथि से लेकर किस तिथि तक और कितना बजे और कहाँ पे आपको पदस्थापना पत्र वितरण किया जाए। चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। आप भी अपने ज़िले का देखिए। पहला है आपका भाई शेखपुरा। तो देखिए शेखपुरा का लेटर निकल चुका है। स्पष्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है, ठीक है, वो मतलब वो बांट वितरित करेंगे और सभी जो प्रखंड है वहाँ पर वितरित किया जाएगा। क्लियरली इसमें कर दिया गया है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। और यहाँ पर भी आपको स्पष्ट यहाँ पर मेंशन किया गया 14 तारीख से वितरण किया जाएगा। हालांकि मैक्सिमम जो जगह है वहाँ पे आपको 13 तारीख से ही वितरण किया जाएगा। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, आपको तो 15 से योगदान करना है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कैमूर का। कैमूर का भी लेटर निकल चुका है। यहाँ पर आपको 13 तारीख से वितरण किया जाएगा। और फाइनली जो भी आपका ब्लॉक है, जिस ब्लॉक में आपको अलॉट किया गया है वहाँ पे आपको जाना है, वहीं पे आपको मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स में सिंपली जो भाई कैमूर के लोग हैं, आप लोग को सिंपली मोबाइल तो लेके जाना है और प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर, और यहाँ पे आपको आधार कार्ड लेके जाना है। ठीक है, ओरिजिनल आधार कार्ड भी लेके जाएंगे तो आपको 13 तारीख से यहाँ पर मिलेगा और फाइनली आपको मुख्यालय मिलेगा। टाइमिंग की जहाँ तक बात है तो लगभग सभी जिलों का 1 बजे। चलिए आगे हम लोग सहरसा की बात कर लेते हैं। देखिए सहरसा का एक पत्र निकल चुका है। यहाँ पे आपको पदस्थापना पत्र 14 तारीख से वितरित किया जाएगा और जो भी आपका ब्लॉक आवंटित किया जाएगा वहीं पे मतलब बीआरसी में जो बीओ हैं उनके द्वारा वितरित किया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के रूप में वही है, आपको 2 डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आपका है ये बेगूसराय। बेगूसराय में भी देखिए स्पष्टली यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि आपको देखिए डॉक्यूमेंट्स को लेकर जहाँ तक बात किया गया है तो 2 डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं स्पष्ट तौर पे। और यहाँ पे आपको कहाँ मिलेगा? जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बेगूसराय में, मतलब डीपीओ ऑफिस में मिलेगा। ठीक है, ये बेगूसराय के लोगों का है। देखिए अलग अलग जिलों में अलग अलग जगह वितरण हो रहा है। यहाँ पर 13 तारीख से ही वितरण होगा और समय की बात फिर से वही समझ लीजिए कि आपको 12 बजे के बाद जाना। हालांकि आप लोग प्रयास कीजिए कि 11 बजे तक पहुँच जाइए तो अच्छी बात है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं बांका का। बांका का भी देखिए जो आपका पदस्थापना पत्र है प्रिंट हो गया है और यहाँ पे भी 13 और 14 में 2 दिन वितरित किया जाएगा और जिला मुख्यालय में वितरित किया जाएगा। देखिए बांका का लोग का बहुत कमेंट आया था, क्लियर हो जाए आप लोग का। स्पष्ट तौर पर डीपीओ स्थापना मैंने कह दी है, जो वहाँ पे आपका डीपीओ साहब है उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोल दिया है कि जिला मुख्यालय में वितरित किया जाएगा। ठीक है, और 13-14 को वितरित किया जाएगा और फाइनली आप लोग का जो समय है वही है। ठीक है, चलिए आगे और हम लोग जिलों को देख ले। अगला है आपका सहरसा। सहरसा में भी आपको देखिए स्पष्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया कि 14 तारीख को आपको वितरित किया जाएगा। मात्र 1 दिन का समय मिल रहा है। देखिए जिलों में एक दिन का समय मिल रहा है भाई। आप अपना जिला में एकदम टाइम से पहुँच जाइएगा और ले लेना है। यहाँ पे आपको बीआरसी में मिलेगा, मतलब कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी वितरित करेंगे। समय की बात वही है, आपको 12 बजे के बाद चलना है क्योंकि सभी स्कूल मॉर्निंग चल रहा है। तो इस समय जो भी अधिकारी होते हैं उनको विजिटिंग करना होता है, तो जनरली 12:30 बजे 1 बजे के बाद ही आपको वितरित किया जाएगा। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। आप लोग बताइएगा आपका जिला का इसमें आया है कि नहीं है। आगे है कटिहार। ठीक है, आप बता दीजिए अपना कटिहार के। देखिए कटिहार में भी स्पष्ट मेंशन कर दिया गया है कि आपको यहाँ पे 2 दिन वितरित किया जाएगा, 13 और 14 को वितरित किया जाएगा। ठीक है, और टोटली आपको यहाँ पर जो भी आपका वितरण होगा वो मुख्य रूप से आपका देखिए यहाँ पे 12 तारीख से ही वितरण कर दिया जाएगा। ठीक है, एकदम स्पष्ट यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि 12/5 को इसे प्रखंडवार लिफाफे में संरक्षित कर लिफाफे के ऊपर कक्षावार पदस्थापना पत्र की संख्या अंकित करेंगे। देखिए स्पष्ट मेंशन कर दिया गया है। और जो भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उन्हीं के यहाँ से 13 तारीख से वितरित किया जाएगा। ठीक है, और फाइनली आपको मतलब कि 14 तारीख को ही वितरित किया जाएगा और उसके बाद आपका टाइमिंग भी इसमें मेंशन कर दिया गया कि यहाँ पे 10 बजे से आपको वितरित किया जाएगा। तो आप लोग प्रयास करें कि 10-11 बजे तक पहुँच जाना है हर हालत में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे बात कर लेते हैं आपका दरभंगा। दरभंगा में भाई 13 और 14 2 दिन वितरित किया जाएगा और यहाँ पर भी आपको जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उन्हीं के हाथों मिलेगा, मतलब कि प्रखंड संसाधन बीआरसी मिलेगा। समय की बात है तो वहीं रहेगा, आपको 12 से 1 का समय रहेगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं, सीवर की बात कर लेते हैं। तो सीवर में भी देखिए स्पष्ट तौर पे यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि आपका 14 तारीख को देखिए 13 और 14 2 दिन वितरित किया जाएगा और स्पष्ट तौर पे मेंशन कर दिया गया है कि यहाँ पे आपको 1 बजे से वितरित किया जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे जो कि है कि मेंशन कर दिया गया, देखिए यहाँ पर कह रहा है पदस्थापना पत्र उपस्थित होकर पर उक्त पत्र के साथ उपस्थित होकर यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे और इसे
किसी तरह का ये होता है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट मेंशन कर दिया गया है। जगह की बात कर लेते हैं। संबंधित विद्यालय अध्यापक कार्यालय के सेकेंड मंजिली किसान भवन शिवर में, देखिए किसान भवन शिवर में यहाँ पर मिलेगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं आपका रोहतास सासाराम। सासाराम यहाँ पे आपको 13 और 14 2 दिन वितरित किया जाएगा। समय आप देख सकते हैं 12:30 बजे से वितरित किया जाएगा। और कहाँ पर वितरित किया जाएगा, तो डायट फजलगंज सासाराम में, मतलब कि शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। देखिए जो भाई अदर स्टेट के हैं या जिनको अदर डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, आप लोग समय से निकल जाइएगा। एक दिन पहले पहुँच जाते हैं तो बढ़िया है, क्योंकि अब आप लोग को तो उसी BRC संबंधित किसी विद्यालय में काम करना है, वहीं आपकी कर्म भूमि है। तो फाइनली अब आप लोग को समय से पहुँच जाना चाहिए। और जिस घड़ी का इंतजार होता है वही होता है आपका विद्यालय पदस्थापना पत्र, योगदान पत्र, उसको ले लेना है। ध्यान देना है कि जब आपको मिल जाए तो उसका जीरोक्स जरूर कर लाना है। ब्लैंक मिलेगा तो ब्लैंक वाला जीरोक्स कर लाना, उसके बाद भर के ही आपको योगदान पत्र देना है। और योगदान पत्र जब आप स्कूल में दीजिएगा तो उस समय भी आप उसका जीरोक्स करा लीजिएगा, ठीक है, भरने के बाद। ठीक है, हेडमास्टर हम सिग्नेचर मोहर कर लेते हैं, उसके बाद उसका आप एक कॉपी लेकर जीरोक्स करा लीजिएगा और तब आप लोग का वो जमा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात, कमेंट करके बताइएगा आपका जिला का भी इसमें नाम आया कि नहीं। आगे आपका मुंगेर। ठीक है, मुंगेर में भाई आपका 13 और 14 2 दिन वितरित किया जाएगा। और यहाँ पर जो आपका उपकेंद्र ट्रेनिंग एकेडमी मुंगेर में है, 10 से 5 बजे के बीच में वितरित किया जाएगा। ठीक है, वहीं प्रोसेस है, आपको डॉक्यूमेंट्स 2 लेके जाना। आगे आपका है किशनगंज। तो देखिए भाई किशनगंज में भी आपको स्पेशली मेंशन किया गया 13 और 14 2 दिन वितरित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर किया जाएगा, इंटर हाई स्कूल किशनगंज में वितरित किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वहीं आपको लेके जाना है। और देखिए आप लोग को पूरा टाइम मिल रहा है, मतलब कि 13-14 का, 13 का आप जा पाते हैं तो सही है, नहीं तो 14 का भी जाकर पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जो 13 वाले हैं उनको 14 को नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको 2 दिन वितरित किया जा रहा है तो आपको उस रूप में पहुँच जाना है। उसके बाद भी अगर आप छूट जाते हैं तो भी मिलेगा, लेकिन आप मान लीजिए कि 15 को लीजिएगा तो फिर 16 को योगदान करना पड़ेगा। तो आप संभावना मतलब ज़्यादा प्रयास कीजिए कि 14 तक हर हालत में लेकर आप 15 से योगदान कर लीजिए। और सुबह में आपको करना है ताकि आपका फुल पेमेंट बने। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं आपका उस रूप में कटिहार। ठीक है, कटिहार में भी स्पेशल मेंशन यहाँ पर कर दिया गया है कि यहाँ पे आपको 13 तारीख से लेकर आपको 13 तारीख से स्पष्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि 12/5 से यहाँ पर मेंशन किया जाएगा और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं जमुई। ठीक है, जमुई का थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जमुई में देखिए स्पष्ट मेंशन कर दिया गया है आपको यहाँ पे कि प्रिंटिंग हो गया है और फाइनली आपको 13 तारीख से यहाँ पर भी मिलेगा। और देखिए आपको 13 और 14 2 दिन आपको मिलेगा। ठीक है, कैंप का आयोजन किया जाएगा और आपको नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। जो भी आपका प्रखंड अलॉट हुआ है उसी प्रखंड में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे हम आपको बात कर लेते हैं पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण का भी लेटर निकल चुका है भाई, अब तक टोटली 24 जिलों का लेटर निकला है। चलिए पूर्वी चंपारण में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर 13 और 14 2 दिन वितरित किया जाएगा। कह रहा है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जो भी आपका BRC है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, वहीं पे जो आपको BO हैं उन्हीं के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, समय की बात कर लेते हैं तो वहीं 12 बजे के बाद आपको पहुंचना है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि 2-3 बजे तक वितरित होगा, नहीं, 5 बजे तक जो कार्यालय की अवधि होती है वितरित होगा। हालांकि भी जान लीजिए जब तक सभी अभ्यर्थियों का वितरण नहीं हो जाता है तब तक भले वो 6 बज जाए या 7 बज जाए, वो वितरण होगा ही होगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं सुपौल। देखिए भाई सुपौल का भी लेटर निकल चुका है और फाइनली यहाँ पे आपको 12/5 से वितरण किया जाएगा। देखिए स्पष्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया, सॉरी 13 और 14 2 दिन वितरित किया जाएगा, स्पष्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। और जो भी आपका ब्लॉक है, मैक्सिमम जगह जो ब्लॉक है वहीं पर वितरण किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि उसके हिसाब से क्या होगा कि आसानी से वितरित हो जाएगा। एक ब्लॉक में मुश्किल से 50 या 70 मतलब अभ्यर्थी हो सकते हैं, तो वितरण 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा में वितरण हो जाएगा। हाँ, एक रजिस्टर पर आपको सिग्नेचर करना होगा और अपना डॉक्यूमेंट्स फाइल के रूप में जमा करना होगा। ठीक है, वाटर मार्क वाला कुछ नहीं लेके जाना, जीरोक्स लेके जाना है। लेकिन ये स्कूल योगदान के समय आपको वाटर मार्क वाला देना है, उस पर मेरा एक सेपरेट वीडियो आ गया है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इस हिसाब से आपको आसानी से मिल जाएगा। वहीं अगर जिस जिला में आपको पूरा का पूरा जिला के लोग को एक ही जगह बुलाया जा रहा है तो वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होने की वजह से टाइमिंग लग सकता है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं बक्सर। ठीक है, बक्सर में भी लेटर निकल चुका है और फाइनली यहाँ पे आपको 2 दिन वितरित किया जाएगा, 13 और 14 को वितरित किया जाएगा। समय की बात करेंगे तो 1 बजे से वितरित किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मेंशन कर दिया गया कि 1 से 5 और 6 से 8 के लोगों को 13 तारीख को दिया जाएगा, बाकी 9, 10 और 11, 12 के लोगों को 14 तारीख को वितरित किया जाएगा। और कहाँ पर वितरित किया जाएगा, देखिए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय बक्सर में, जिला शिक्षा पदाधिकारी
कार्यालय बक्सर में यहाँ पर वितरित किया जाएगा। जो राजकीय बुनियादी विद्यालय का कैंपस है वहीं पर किया जाएगा, ठीक है। बक्सर के लोग अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा भाई, यहाँ पर आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं आपको नवादा, ठीक है। नवादा में भाई लेटर निकल चुका और यहाँ पर आपका जो वितरण है वह फाइनली आपको 13 तारीख से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 13 और 14 2 दिन वितरण होगा और आपको जो भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनका ब्लॉक में वितरण किया जाएगा। देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर तक भी दे दिया गया है और चयनित स्थल भी दिया गया है। बक्सर मतलब आपका जो इस रूप में आप देखेंगे नवादा का जो लेटर निकला है एकदम मेंशन कर दिया गया। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए यहाँ पर आपको देखिए प्रखंड का नाम दिया गया है और चयनित स्थल का नाम, मतलब किस प्रखंड में कहाँ पर वितरित किया जाएगा। तो जो भाई नवादा के लोग होंगे अपना देख लेंगे, ठीक है। और इस रूप में मोबाइल नंबर भी दे दिएगा। किसी तरह का व्यवधान होता है और कोई समस्या होती है तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रतिनियुक्त कर्मी है उनका मोबाइल नंबर दिया गया। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं समस्तीपुर, ठीक है। समस्तीपुर का भी भाई लेटर निकल चुका है और फाइनली यहाँ पर आपका वितरण जो है 13 तारीख से शुरू होगा, स्पष्ट मेंशन कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए स्पष्ट कहा जा रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में आपको उपस्थित होना है, जो भी अभ्यर्थी होंगे, मतलब DO ऑफिस में यहाँ पर वितरित किया जाएगा। क्लियर बात कर दिया गया। 13 और 14 2 दिन वितरित किया जाएगा और फाइनली डॉक्यूमेंट्स के रूप में वहीं लेकर जाना है आधार कार्ड और आपको फाइनली प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर लेकर जाना है। तो इस रूप में समस्तीपुर का भी निकल चुका। हम लोग बात करते हैं अब तक टोटली 24 जिलों का निकल चुका है। बाकी जो आज निकलने वाला है, देखिए आप लोग का कहना है क्या संडे है, तो ऐसा नहीं है, संडे का भी आपको निकलना है। देखिए सिवान का लेटर तैयार हो गया, सिवान का लेटर तैयार हो गया और सिवान का आपका लेटर आज जारी हो जाएगा, कभी भी जारी हो जाएगा। उसी हिसाब से आपका पटना का भी लेटर आज जारी हो जाएगा। देर शाम तक जो भी शेष जिले रह गए वहाँ का जारी हो जाएगा। वैशाली से अच्छी मैसेज प्राप्त हुई कि वैशाली का ही भाई लेटर मतलब आज जारी हो जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से आपका मुजफ्फरपुर, जो भी शेष जिले रह गए आप कमेंट करके बताइएगा आपका कौन सा जिला है और आपका इसमें अभी नाम आया है कि नहीं, आपका पत्र जारी हुआ कि नहीं। तो उसका जो भी शेष जिले हैं मेरा एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं। इसके अलावा किसी तरह का डाउट रहता है जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। ओके, जय हिंद, जय बिहार।